ये पाठ फर्स्ट प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम सूरदास के पद संख्या 6 की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद इस प्रकार से है। किलकत कानह घुटु रुवनि आवत। मनि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबई धावत। कबहू निरखि हरि आप छाड़ छाहे को कर सो पकड़न चाहत। किलकति हसत राजत द्वई दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तर लई ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। इस पाठ में सूर कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो बाल लीला ये हैं उनके बारे में कहते हैं। बालक कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनों से चलते हैं, तब मणि में आंगन में उनकी परछाई पड़ती है। वह कैसी लगती है, कृष्ण परछाई के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं, इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए, कलकत काना घुटु रू बनी आवत। घुटनों से चलकर आते हुए बालक कृष्ण कलकते खुश होते हैं। मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। बाबा नंद का जो मणियों से युक्त सोने चांदी से युक्त जो आंगन था, उसमें बालक श्री कृष्ण जो हैं, उसमें जो परछाई दिखाई देती है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू नरख हरि आप छाए को कर सो पकड़न चाहत। कभी तो वे अपनी छां को देखकर उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। जब वे किलकती हसत राजत द्वई दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब वे हंसते हैं, किलकते हैं, तब उनके दूध के छोटे से दो दांत बहुत सुंदर लगते हैं। वे बार बार उसी प्रक्रिया को करने लगते हैं। और आगे कभी कहते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। सोने की भूमि यानी उस आंगन पर बालक जो है, कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है, उसके लिए एक वही उपमा ठीक प्रतीत होती है। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की राजती साजती। सोने के आंगन में जड़ी प्रत्येक मणि में हाथ पैरों की छाया ऐसी लगती है मानो पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह कमल सजा दिए हों। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बालक कृष्ण को आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते और खुश होते हुए देखकर यशोदा जो माता है वो सुख का अनुभव करती है और बार बार जो है नंद बाबा को अपने पास बुलाती हैं। वह चाहती हैं कि अचरा तरतई लई ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती। वह जो है अपने आंचल से कृष्ण को अपने आंचल से ढांककर अपना दूध पिलाने लगती हैं। तो यहाँ पर इस पद के भीतर जो है, कवि ने बाल कृष्ण की जो क्रीड़ा है उनका सहज सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया है। इसमें कवि की सहृदयता का परिचय दिखाई देता है। कवि की यहाँ कल्पना जो शक्ति है वो उच्च कोटि की प्रतीत होती है। मणि में आंगन में पड़ती परछाई के लिए धरती माता द्वारा कमल को सजाने की जो कल्पना की गई है कवि के द्वारा, वह बहुत ही सटीक है।
और इस पद के भीतर उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है और वात्सल्य रस जो है उसका यह अनोखा उदाहरण है। अगला जो पद है कवि का वो है मैया होन चरइयों गाई। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पराई, जोन पत्याही पूछी बलदा उही अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। मई पठवती अपने लड़का को की आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरी अति बालक भारत ताही रिंगाई। इस पद के भीतर बच्चे गाय चराने जाते हैं। बालक कृष्ण भी उनके साथ साथ जो है गाय चराने के लिए जाते हैं।